नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टीएलएम की श्रृंखला में गणित माला के संबंध में आप सभी के साथ चर्चा की थी। हमने गणित माला के उपयोग के बारे में जाना, गणित माला का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं और अन्य विकल्पों पर भी हमने विचार किया और विस्तृत चर्चा इस पर की। प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम अंकों की अवधारणा पर बात करेंगे। बच्चों में अंकों की अवधारणा विकसित करने के लिए हम अपने परिवेश या प्रकृति में उपलब्ध जो संसाधन हैं उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों में अंकों की अवधारणा को विकसित करने के लिए। पिछली कक्षा में जैसे हमने जाना कि मिट्टी और पत्थर के सहारे बच्चे गिनती कर ले रहे हैं, अन्य संसाधनों के द्वारा भी, पर गिनती के बावजूद भी बच्चों में अंक की अवधारणा को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार अक्सर गलतियां करते हैं अंकों को स्पष्ट रूप से पहचान पाने में, उसका मूल्य समझ पाने में। जैसा कि हम सभी शिक्षकों को पता है कि भारतीय अंक प्रणाली में 0 को लेकर के 10 अंक होते हैं। तो आज हम इन्हीं अंकों की अवधारणा को बच्चों में मिट्टी और पत्थर से बने टीएलएम से कैसे स्पष्ट रूप में विकसित कर पाएंगे, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए, इससे पहले जो हमारे मिट्टी और पत्थर से बने हुए टीएलएम हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर के टीएलएम हैं। पत्थर पर अंक का लेखन और उतनी ही मात्रा में प्रतीक के तौर पर बिंदु दिए गए हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ एक बिंदु है और इसके पीछे एक लिखा हुआ है, यानी कि यह एक का प्रतिनिधित्व यह बिंदु कर पा रहा है। इसी तरह से यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस पर 10 बिंदु है और ठीक इसके पीछे 10 लिखा हुआ है। तो जब हम बच्चों को ये टीएलएम देते हैं और उन्हें कहते हैं कि बच्चों गिनती करो, तो बच्चे कोई भी एक पत्थर इसमें से उठा के और उस पर जो बिंदु दिए गए हैं उसकी गिनती करते हैं और ठीक उसके बाद जब उसको पलट कर देखते हैं तब जो वो ध्वनि कर रहे होते हैं गिनती में, उसके प्रतीक के तौर पर वहाँ उनको वो अंक दिखता है। तो इससे बच्चे समझ पाते हैं कि हमने जो गिनती की उसे कैसे लिखा जाता है और प्रतीक के रूप में लिपिबद्ध उसे कैसे करते हैं, वो चिन्ह उन्हें दिखता है। तो बच्चे स्पष्ट हो पाते हैं अंक को लेकर के। इसी तरह से हमने मिट्टी के भी टीएलएम बनाए हैं और उसमें भी प्रतीक के तौर पर बिंदुओं का उपयोग किया है। तो आइए अब हम मिट्टी के टीएलएम को देखते हैं। यहाँ मेरे हाथ में ये सारे मिट्टी से बने हुए टीएलएम हैं। यहाँ बच्चों को हम दिखाते हैं कि सभी पर कुछ न कुछ बिंदु है, लेकिन यहाँ इस पर एक भी बिंदु नहीं है, यानी कि यह खाली है। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है। फिर हम कोई भी एक दूसरा उठाते हैं टीएलएम और बच्चों को गिनने के लिए कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर गिनते हैं कि 4 बिंदु है। तो ये जो 4 बिंदु है इसको 4 कैसे लिखेंगे, तो फिर इसे पलट कर देखते हैं कि ये 4 लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पर वो 4 का प्रतीक देखते हैं तो बच्चे स्पष्ट हो पाते हैं। इसी तरह से एक एक करके बच्चे उठा करके खुद से अवलोकन करते हैं, समझते हैं, उसको आपस में बातचीत भी करते हैं
और बच्चे समूह में भी इसे देखते हैं तो सामूहिक भागीदारी भी होती है। तो अभी आपने ये मिट्टी और पत्थर से बने टीएलएम देखें। अब आते हैं हम इसके निर्माण की प्रक्रिया पे। पत्थर के टीएलएम के लिए तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस हमें भवन निर्माण में उपयोग में जो बालू आते हैं उनमें आपको हजारों पत्थर ऐसे मिल जाएंगे आसानी से। तो वहाँ से हम पत्थरों को ले लेंगे और बस किसी पेंट की सहायता से हम उस पर लेखन कार्य कर लेंगे। आप चाहें तो विविध प्रकार के फूल भी बना सकते हैं। कई हमारे शिक्षक कलात्मक रूप से बहुत ही समृद्ध होते हैं और वो विभिन्न आकृतियाँ भी बना लेते हैं। तो हम अंकों से संबंधित विभिन्न आकृति भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कलात्मक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप मेरे द्वारा किए गए प्रयोग यानी कि सिर्फ बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और यह हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से जहाँ तक ये मिट्टी से बने टीएलएम की बात है, तो आप आसानी से कोई भी मिट्टी ले लीजिए। खासकर चिकनी मिट्टी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह बहुत सुंदर बनता है। आप मिट्टी को गूंथ लीजिए पानी से और गोल गोल घुमाकर आप उसे दबा ले बीच में और इस तरह की ये आकृति बन जाएगी, गोल आकृति। और जब ये सूख जाती है तब आप अपने मनचाहे रंग से इसे रंगिए और फिर उस पे आप फूल बनाइए या फिर इसी तरह से जो डॉट्स दिए हुए हैं आप बना करके इसके पीछे ठीक उतनी ही मात्रा में अंक लेखन कर लीजिए। तो यह काफ़ी आसान है और उपयोग में भी आसान है। बच्चे भी काफ़ी रुचिकर तरीके से जुड़ते हैं इन टीएलएम के साथ और उन्हें सीखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम बच्चों को इन टीएलएम्स के माध्यम से अंकों की अवधारणा स्पष्ट कर रहे होते हैं तब हम कुछ और चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास मिट्टी से बनी गोलियाँ हैं जिसे मैंने रंग दिया है। कुछ हमारे पास पत्थर भी हैं। अब जब हम बच्चों को बता रहे होते हैं इन टीएलएम के माध्यम से तो उस समय हम यह भी कर सकते हैं कि कोई भी एक पत्थर उठाएंगे और उस पर जो अंक लिखे हैं उसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ 6 लिखा हुआ है और देखो इधर 6 बिंदु भी है। तो आप इस डब्बे से 6 गोलियाँ उठाइए। तो बच्चे 6 गोलियाँ बारी बारी से निकाल सकते हैं इस डब्बे से। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 6 गोलियाँ निकाल ली और बच्चे को हम दिखाएंगे कि देखो 6 ऐसे लिखा जाता है, इसका प्रतीक यह है। तो बच्चे और स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी बच्चों के बीच में अंकों के उदाहरण को और अधिक स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। अब आते हैं कुछ अन्य विकल्पों पर कि इन मिट्टी पत्थर के अलावा भी हम फ्लैश कार्ड की मदद से, चार्ट की मदद से बच्चों में अंक की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ फ्लैश कार्ड्स आपको दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। जैसे ये इनमें से मैं कोई एक कार्ड उठा रही हूँ और यहाँ पर 3 लिखा है। बच्चे इसे लेके देख सकते हैं और इसके अंदर खोलेंगे। जब खोलेंगे बच्चे तब यहाँ पे उन्हें 3 मछलियाँ दिखेगी, क्योंकि बच्चे कोई भी वस्तु का अगर चित्र दिया हुआ है तो वो उसे आसानी से गिन लेंगे। तो बच्चे गिनती करने लगते हैं
और फिर जब हम इसे बंद करेंगे तो बच्चों को बताएंगे कि आपने कितनी मछलियाँ गिनी, तो 3। तो 3 को लिखते कैसे हैं? तो हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि 3 को इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चे फिर अगर कोई दूसरा चार्ट उठाते हैं तो उसे भी खोलते हैं अंदर में, तो उन्हें कई मछलियाँ दिखती हैं। फिर वो गिनती करते हैं और फिर जब इसको बंद करते हैं तो वो यहाँ पर अंक दिखता है। तो बच्चे समझ पाएंगे कि अंदर उन्होंने 4 मछली गिनी, यानी कि 4 को इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चे स्वयं से इन कार्ड्स को खोलकर देखेंगे, गिनेंगे और फिर समझ पाएंगे कि हाँ, हम जितनी गिनती कर पा रहे हैं उस अंक को कैसे लिखा जाता है, किस तरह से वो दिखता है। तो इन कार्ड की मदद से बच्चे देख पाते हैं। अब यहाँ पर जैसे 0 का कार्ड है, अब बच्चे इसको खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे एक भी मछली नहीं है, तो इसका मतलब 0 यानी कि खाली। तो वो समझ पाएंगे कि 0 में किसी भी वस्तु की गिनती नहीं होती है। तो बच्चे और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। इसी तरह से हम छोटे कार्ड भी बना सकते हैं। जैसे उससे छोटा कार्ड यहाँ पे हमने बनाया है, इसके अंदर हमने एक फूल बनाया है। तो बच्चे अंदर देखेंगे कि एक फूल है और इसे जब बंद करेंगे तो उन्हें ऊपर एक दिखेगा। और इसी तरह से बाकी कार्ड को भी बच्चे उठाएंगे, खोलेंगे, देखेंगे तो वो समझ पाएंगे कि वो अंदर जितने भी चित्र देख रहे हैं और उसकी गिनती कर रहे हैं, तो गिनती करने के बाद उसे किस तरह से प्रतीक रूप में लिखा जाता है उसको वो जान पाएंगे। अभी हम में से बहुत सारे शिक्षकों को ड्राइंग की समस्या होती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमें ड्राइंग में समस्या आ रही है कि हम मछली का चित्र नहीं बना सकते, फूल का नहीं बना सकते, पर फिर भी हम चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधि बच्चों के बीच करें, तो इसके लिए भी एक आसान उपाय है कि हम डॉट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक डॉट है और एक तरफ एक लिखा हुआ है, तो इससे भी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। इसी तरह से हम 2-3 और कार्ड को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स है और 2 लिखा हुआ है, फिर 3 डॉट्स हैं और एक तरफ 3 लिखा हुआ है। यानी कि बच्चे एक साथ इसको गिन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। तो इससे बच्चों में अंकों की अवधारणा बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगी। हम कुछ इस तरह के छोटे छोटे कार्ड भी बना सकते हैं और बच्चे इसे खोल कर देखेंगे, गिनेंगे और समझेंगे। साथ ही इन कार्ड्स में पीछे की तरफ सेलो टेप अगर हम चिपका देते हैं तो इस पर बच्चे लिख भी सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि डॉट 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 करके 3 लिखा हुआ है, तो बच्चे इस पर अपने कलम से अपने हाथों का अभ्यास कर सकते हैं लिखने का और फिर इसे मिटा भी सकते हैं। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे प्रयास करके हम बच्चों में अंकों की अवधारणा को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता सकते हैं। इससे बच्चों का सीखना आसान भी होगा, रुचिकर भी होगा और हमारा एफएलएन भी कहता है कि बच्चों को समझ के साथ कोई भी चीज़ सिखाई जाए, बताई जाए, तो हमारे बच्चे इन टीएलएम्स के प्रयोग से समझ के साथ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और गणित को आसानी से अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में उतार भी पाएंगे, क्योंकि गिनती हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो शिक्षक साथियों, आपने अभी कुछ टीएलएम्स देखे जो हमारे प्रकृति परिवेश में उपलब्ध संसाधनों से बने हुए थे। कुछ हमने पेपर की मदद से बनाए और इन सब की मदद से हम बच्चों में
अंकों की अवधारणा को बड़े ही स्पष्ट तरीके से विकसित कर सकते हैं और बच्चे भी अंक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह TLM और आज की कक्षा उपयोगी लगी होगी और आप भी अपनी कक्षा में इसका प्रयोग करेंगे। पुनः अगली कक्षा में एक और नए TLM के साथ आप लोगों से रूबरू होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।